आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बैठक के दौरान 2 बार बिजली गुल हो गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मीटिंग करनी पड़ी। दीपक बैज ने इसे सरकार की साजिश बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार खुद अंधेरे में है और अब जनता को भी अंधेरे में रखने की साजिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा सरकार पर और भी कई आरोप लगाए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ये सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। टार्च जला के चर्चा कर रहे थे, बिजली भी साए साए चला गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। खासकर धमतरी में कांग्रेस की बैठक के दौरान जो कुछ हुआ उसने इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। दरअसल 1 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज धमतरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक शुरू होते ही अचानक बिजली गुल हो गई। पहले तो सबने सोचा कि थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, लेकिन आधे घंटे की बैठक में 2 बार बिजली गुल हो गई। जब काफी देर तक बिजली नहीं आई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और उसी रोशनी में मीटिंग पूरी की। उन्होंने कहा कि यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है और जनता को अंधेरे में रख रही है। बैज ने कहा कि नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है। बिजली भी साए साए चली जाती है, जैसे सरकार जनता के साथ आंख मिचोली खेल रही है। इस सरकार में बिजली आग झपकते ही गायब हो जाती है। अब पूरा सरकारी अंधेरे में, ये सच्चाई है, क्योंकि ये सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है। और इस सरकार में बिजली तो ऐसा आंख मिचोली खेल रही है कि जैसा ये सरकार जनता के साथ खेल रही है। इसलिए हम लोग बैठे अंधेरा में बैठ के ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, टार्च जला के चर्चा कर रहे थे, बिजली भी साए साए चला गया। तो मतलब ये सरकार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जनता त्रस्त है। बैज का आरोप है कि सरकार जानबूझकर जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में यह हाल है तो गांवों में क्या स्थिति होगी, यह सोचने वाली बात है। बैज ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर में बड़ी सभा करने आ रहे हैं। इस सभा की तैयारी के लिए वे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन लगातार बिजली की परेशानी इस सरकार की नाकामी को दिखाती है। बैज ने कुछ दिन पहले रायपुर के कांग्रेस भवन में हुए मोबाइल चोरी का भी मुद्दा उठाया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अगर घरों में रेकी करवा सकती है तो मोबाइल चोरी भी करवा सकती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी की साजिश बीजेपी सरकार के इशारे पर हो सकती। अब देखो, सरकार तो सरकार है, जब घर में रेकी करा सकते हैं तो मोबाइल भी चोरी करा सकते हैं। धमतरी में कांग्रेस की बैठक के दौरान बिजली 2 बार गई, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं है। धमतरी समेत कई शहरों और गांवों में रोजाना बिजली कटौती हो रही है। बिना आंधी तूफान के अचानक लाइट गोल हो जाना अब आम बात हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया है। बैज ने कहा है कि बिजली की आंख मिचोली से जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार बिजली देना भूल गई है। अब इसको साजिश कहा जाए या इसको सामान्य रूप से कहा जाए या फिर मतलब ये आदत में शुमार कहा जाए, मतलब आप धमतरी शहर में हम उपस्थित हैं। धमतरी शहर में ना आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, पानी भी नहीं गिर रहा है, उसके बाद लाइट गोल होना मतलब कितना चिंताजनक है। अगर धमतरी शहर से 20-30 किलोमीटर अंदर के गांवों का क्या हालत हो सकता है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बिजली की आंख मिचोली अब छत्तीसगढ़ में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है तो बीजेपी अपनी सफाई में इसे तकनीकी समस्या बता रही है। लेकिन सच तो यही है कि जनता रोज अंधेरे में जीने को मजबूर है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी में। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बिजली संकट पर सरकार क्या कदम उठाती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।